हे क्या तुम लंच पे चलोगे? मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं वहाँ अलाउ नहीं हूँ। पर क्यों? मेरे डिसलाइक्स की वजह से। कोई बात नहीं, वो सब मैं फिक्स कर दूंगी। मैं हूँ रिया, इलाइट स्कूल से। ये लो। क्या तुमने मुझे 50 लाइक दिए? नहीं बेवकूफ, ये 50 लाइक नहीं 50 मिलियन लाइक्स हैं। क्या? किशन तुम्हारे पास इतने सारे लाइक्स कहाँ से आए? वो इलाइट स्कूल के एक स्टूडेंट ने दिया। किशन इसके पहले जो भी मैंने किया इसके लिए मुझे माफ कर दो। चलो हम दोस्त बन जाते हैं। छी, कभी नहीं। किशन टीचर ने तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है अभी के अभी, क्योंकि आपकी बेटे के पास मिलियंस में लाइक है, इसीलिए हम उसे अब इस स्कूल में नहीं रखेंगे। हम उसे इलाइट स्कूल में अब ट्रांसफर करने वाले हैं। क्या कहा? इलाइट स्कूल में? थैंक यू सर। ये फाइनली हम अमीर हो गए हैं। किशन जल्दी से मुझे कुछ लाइक्स दो, मुझे बिल भरने हैं और कुछ लोन भी भरने हैं। मम्मी ये मेरे लाइक्स नहीं है, ये कभी भी मुझसे छीन सकते हैं। अपना मुंह बंद करो और जल्दी से मुझे 1 मिलियन लाइक्स दो। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये है इलाइट स्कूल। गाइस उस लड़के को देखो, वो तो नॉर्मल स्कूल से आया है। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, वो देखने में ही एक नंबर का भिखारी लग रहा है। उस लड़के को देखो, वो तो नॉर्मल स्कूल से आया है। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, वो देखने में ही एक नंबर का भिखारी लग रहा है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये लड़का राहुल यहाँ का सेकंड मोस्ट लाइक्ड पर्सन है। इसके पास टोटल 20 बिलियन लाइक्स हैं। 20 बिलियन लाइक्स? हाँ। तो पहले नंबर पे कौन है? नंबर 1 पे है उसकी फ्रेंड रिया। मैंने सुना है उसके पास ट्रिलियंस में लाइक्स हैं। ओके 49 मिलियन लाइक्स। तुम जैसे गरीबों के लिए बड़ी बात होगी। क्यों? राहुल अब बस भी करो। अरे तुम तो वही हो ना जिसने मुझे सब लाइक दिए थे। क्या कहा? तुम रिया को जानते हो? नहीं। क्लास आज के दिन हम लोग लाइक्स एक्सचेंज डे सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को एक इंसान को चूज करना है जिसको आप अपने लाइक्स शेयर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना जिसके पास भी जितना ज्यादा लाइक्स होगा वो उतना ज्यादा ही इन्फ्लुएंशियल होगा। किशन मेरे फ्रेंड राहुल ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। क्या? 60 बिलियन लाइक्स? हाँ मुझे कुछ काम है, मुझे यहाँ से जाना होगा। अब जल्दी से मुझे कुछ लाइक्स दो। नहीं मम्मी, आपको मैंने बोला था ना कि मेरे लाइक्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। चुप करो तुम मेरे घर में रहते हो। जल्दी से मुझे लाइक्स दो। हे क्या तुमने सुना कि किशन इस स्कूल का सेकंड मोस्ट लाइक्ड पर्सन बन गया है? अगर राहुल को इसके बारे में पता चला तो उसका रिएक्शन क्या होगा? रिया तुमने कल मुझे इतने सारे लाइक्स क्यों दिए हैं? क्योंकि मेरा फ्रेंड राहुल बहुत पागल हो गया है, इसीलिए उसकी पावर कम करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, सो दैट उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो। किशन बच के रहना, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या कर लोगे राहुल? मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा लाइक्स हैं। क्लास आप सबको याद होगा ना कि ज्यादा लाइक्स का मतलब है पावरफुल और ज्यादा डिसलाइक्स का मतलब है बहुत बुरा। कितने मैक्सिमम डिसलाइक होने से हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है? 1 लाख डिसलाइक्स। क्या किसी के पास एक्स्ट्रा पेज है? हाँ ये लो। थैंक यू। क्या हुआ? मेरी मम्मी बिना मुझसे परमिशन दिए थे सारे मेरे लाइक्स को यूज कर रही हैं। मम्मी आपने मेरे इतने सारे लाइक्स कहाँ यूज किए हैं? पता नहीं कहाँ से तुम्हारे भाई के पास 1 लाख से ज्यादा डिसलाइक आ गए थे, तो यही सब रोकने के लिए मैंने तुम्हारे लाइक्स को एक राहुल नाम के लड़के को ट्रांसफर कर दिया। राहुल? हाँ नहीं तो तुम्हारे भाई के साथ बहुत बुरा होता। अरे ये देखो कौन आ गया। किशन तुम्हारे लाइक्स कहाँ गए? तुम्हारी टर्न है, ये लो। ये क्या? इसका मतलब ये मरने वाला है। 100 मिलियन डिसलाइक। किशन ये कैसे हुआ और ये किसने किया? वो फर्क नहीं पड़ता। क्या आप मुझे कुछ लाइक्स देंगी? ठीक है ये लो। क्या तुमने किशन के डिसलाइक्स को देखा? हाँ उसके पास 1 लाख से ज्यादा डिसलाइक्स है, वो जल्द ही मरने वाला है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। किशन ये क्या है? 99 मिलियन डिसलाइक्स। उस राहुल के बच्चे ने मुझे इतने सारे डिसलाइक्स दिए हैं। जब किसी के पास 1 लाख से ज्यादा डिसलाइक्स हो जाते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर मर जाता है, तो हमें ये पता है ना। गाइस क्या तुम लोग मुझे थोड़े थोड़े लाइक्स दे दोगे? किशन क्या मेरे थोबड़े पे डोनेशन का स्टिकर लगा कि आके तुम मुझसे लाइक्स मांग रहे हो? हाँ इसने सही कहा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लाइक्स मांगने। निकलो यहाँ से। किशन आई एम सॉरी लेकिन तुम्हारे पास 1 लाख से ज्यादा डिसलाइक है, यानी तुम्हें इस स्कूल से अब निकलना होगा। लेकिन मैंने कहा निकलो यहाँ से। किशन तुम्हारे पास 1 बिलियन डिसलाइक्स हैं। वो उस राहुल की वजह से हुआ। किशन तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, तुम जल्दी से लाइक सेंटर जाओ अभी के अभी। वेलकम टू लाइक सेंटर, हाउ कैन वी हेल्प यू सर? मेरा नाम किशन है और मुझे कुछ लाइक्स चाहिए लोन के तौर पे। देखते हैं मुझे कितना टाइम मिलता है देखने के लिए। इनफाइनाइट, इसका मतलब मैं पूरी जिंदगी देख सकती हूँ, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। बेटा आज मुझे टाइम नहीं मिला है देखने के लिए। कोई बात नहीं मम्मी। खैर मैंने तुम्हारे लिए ऐसे तैसे करके ब्रेकफास्ट बनाया, मुझे नहीं पता ये कैसा दिख रहा है, लेकिन तुम खा लो। नहीं वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी और मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। बाय। देखो रिंकी फिर से नहीं देख सकती। ये हमेशा से देख नहीं सकती है क्योंकि इसके पूरे खानदान में कोई नहीं देख सकता है, सबके सब ब्लाइंड है। और इवन हम लोग एक ब्लाइंड के फ्रेंड ही क्यों है। चलो यहाँ से चलते हैं। क्या तुम लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं रहना चाहते जस्ट बिकॉज मैं ब्लाइंड हूँ? हाँ हमें अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। चलो गाइस, क्लास मैंने तुम लोग के लिए एक पोर्शन बनाया, अगर तुमने इसे पी लिया तो तुम्हारा विजन इंप्रूव हो सकता है। हमारा विजन इंप्रूव हो सकता है? ओह कम ऑन रिंकी, ये ब्लाइंड लोगों के ऊपर काम नहीं करेगा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा उन्होंने मेरी बात मानी। एक बार सारे बच्चों ने ये पोर्शन पी लिया तो मुझे इनफाइनाइट टाइम मिल जाएगा देखने के लिए। तुम्हें उन्हें ये पोर्शन जल्दी से पिलाना होगा, इससे पहले प्रिंसिपल देख लें। मुझे ये बात सारे बच्चों को बतानी होगी। गाइस तुम लोग वो पोर्शन मत पीना, वो उनकी एक चाल है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो देख भी नहीं सकती। हाँ तुम्हें कैसे पता?
गुड मॉर्निंग मम्मी। की बेटा बहुत ही बुरी खबर है, आज के बाद से गवर्नमेंट लिमिट कर देगी कि हम कितनी बार ब्रीथ कर सकते हैं। क्या क्या कहा आपने? जल्दी से डीप ब्रीथ लेना स्टार्ट करो, जल्दी से। अच्छा ठीक है मम्मी, अब मुझे स्कूल जाना होगा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने बोला वो याद रखना। पता नहीं गवर्नमेंट मुझे कितना नंबर देगी ब्रीदिंग करने के लिए। हाँ, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आई होप गवर्नमेंट मुझे ज्यादा ब्रीथ्स दे। Your number of breaths will appear in 3, 2, 1. तो किकी तुम बताओ, तुम्हें ज्यादा ब्रीथ्स मिला है? तब कितना मिला है? 6? जितना तुमसे हो सकता है उतना तुम अपनी ब्रीथ को होल्ड करना। अरे नहीं, लगता है मुझे खांसी आ रही है। अरे नहीं। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हारे पास कितने ब्रीथ्स बचे हुए हैं? क्या बस एक? रुको, मैं किसी को बुला के लाता हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सके। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? लेकिन मेरी मम्मी ने बोला है कि मैं अपनी ब्रीथ्स को शेयर ना करूँ किसी से। मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, कोई तो मुझे देख नहीं रहा है। किकी उठो, देखो तुम्हें किसी ने इनफाइनाइट ब्रीथ दिया है। देखो, आप लोगों को क्या लगता है कि वो कौन है? देखते हैं आज मैं कितना पानी पी सकता हूँ। क्या बस एक ग्लास? इतने में मेरा क्या होगा, मैं तो पूरा दिन प्यासा रहूंगा। तुम्हारे पास पूरा एक गिलास भरा हुआ पानी है, तुम इतना थोड़ा थोड़ा क्यों पी रहे हो? क्योंकि आज पूरे दिन मैं बस एक ही गिलास पानी पी सकता हूँ। क्या हमारी पूरी फैमिली में सबको 10 लीटर पानी मिलता है पीने के लिए, तुमको इतना कम क्यों मिला? तुम हम सबसे अलग क्यों हो? ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता देखती हूँ जिससे तुम ज्यादा पानी पी सको। थैंक यू मम्मी। मुझे आज ध्यान रखना होगा कि मैं कितना पानी पी रहा हूँ। चिंकू, तुमने आज ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आज हमारा स्पोर्ट्स डे है। स्पोर्ट्स डे? हाँ, और आज हमारा रनिंग कंपटीशन भी होने वाला है। लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक ही गिलास पानी मिला है पीने को, मैं दौड़ नहीं सकता। लेकिन ये हमारे स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होने वाला है, तुम्हें कुछ भी करके आना ही होगा चिंकू। आगे की स्टोरी देखनी है तो पिन कमेंट के लिंक पे क्लिक करो। क्लास, आपका रनिंग टेस्ट स्टार्ट होने वाला है इन 3, 2, 1। मैं थक गया हूँ, अब मुझे बहुत जोर से प्यास भी लगी है। चिंकू, हमें बस 1 किलोमीटर और दौड़ना है, तुम कर सकते हो। मैं जा रहा हूँ ये पानी पीने, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के पूरे दिन तुम पानी नहीं पी सकते हो। आई होप कि तुम ये रेस सरवाइव कर सको। मैं अभी ये और नहीं कर सकता, मुझे रेस्ट करना होगा। चिंकू, तुम दौड़ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें पता है ना ये हमारे एग्जाम चल रहा है। मैं बस थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इसके पहले किसी को पता चले। तुम्हें पता है ना वो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। तुम्हारे पास इतनी सारी पानी की बोतल कहाँ से आई? रुको चिंकू, क्या मैं एक ले सकता हूँ? नहीं चिंकू, तुम इसे मत पियो। फाइनली अब मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी है। रुको, जो पानी तुमने पिया अभी वो असल में। आगे की स्टोरी देखनी है तो पिन कमेंट के लिंक पे क्लिक करो। देखते हैं मुझे कौन सा मैजिकल आइटम मिलता है। क्या एक मैजिकल डॉल? हाँ, मेरा नाम है मैजिकल डॉल। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हें सारे प्रॉब्लम से बचाऊंगी, इसीलिए तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। अच्छा ठीक है। ओके क्लास, आज के लिए बस इतना ही। निकालो बाहर। अब इससे क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी से बाथरूम में जाके छिप जाओ, सेकंड पीरियड ओवर होने से पहले निकलना मत। पर क्यों? जितना बोला है उतना करो। बस मुझे यहाँ कोई देख ना ले। फाइनली सेकंड पीरियड ओवर हो गया। चिंकू, तुम इतनी देर से कहाँ थे? क्यों, क्या हुआ? क्या बताओ यार, सेकंड पीरियड वाले सर सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे थे और जो बच्चा आंसर नहीं बता रहा था उसे उन्होंने खूब मारा। तुम तो लक्की निकले क्योंकि तुम क्लास में नहीं थे। चिंकू, चलो ना क्लास बंक करके माउंटेन हाइकिंग पे चलते हैं। मैंने एक नई जगह ढूंढी है। सच्ची? मुझे बाहर निकालो। रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या है? चिंकू, तुम उनके साथ माउंटेन हाइकिंग पे मत जाओ। पर क्यों? मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। चिंकू, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी? मत जाओ। इस गधे को कौन समझे, मैं तो यही चाहती थी। बेटा, क्या तुम्हें मार्क मिला? मम्मी, इसे क्या मार्क मिलेगा? इसने क्या अपनी जिंदगी में उखाड़ा है? इसको तो हमें ऑर्फनेज में भेज देना चाहिए। रिंकी, अपनी जबान पे लगाम दो। मम्मी, मुझे कोई मार्क नहीं मिला। मम्मी, ये लकी मार्क का मतलब ही क्या है? बेटा, पहले के जमाने में जिसको भी ये मार्क मिलता था वो बहुत लकी हो जाता था और उसके पास ढेर सारे पैसे होते थे, यानी वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाता था। काश मुझे लकी मार्क मिल जाता, मैं गरीब बन बन के थक गया। लेकिन तुम तो गरीब भी नहीं हो। हाँ मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे नया आईफोन लेने ही नहीं दे रहे हैं। चिंकू, जरा पेन देना। सॉरी, लेकिन अभी मैं इसका यूज कर रहा हूँ। अरे चिंकू, तुम्हें तो तुम्हारा मार्क मिल गया। टीचर, चिंकू को उसका मार्क मिल गया। चिंकू, जरा अपना मार्क मुझे दिखाना तो। ये तो रेड मार्क है। मतलब ये किसी और कलर का भी होता है? हाँ, मुझे लगता है तुम्हें चेकिंग सेंटर जाना चाहिए और प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए। चिंकू, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने मार्क को चेक करवाने के लिए। क्या? वहाँ मत जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर एक लड़की को भी तुम्हारे जैसा सेम मार्क मिला था और वो चेकिंग सेंटर गया था, लेकिन वहाँ से वो गायब हो गया और किसी को नहीं मिला। इसलिए मैं अभी तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम वहाँ मत जाओ। ये तो ऑप्शन क्या आ रहा है, पेंसिल या फिर पैसे? मैं पेंसिल चूज करूंगा। किशन रुको, तुम्हें पता नहीं हमारे घर में पैसे की कितनी कमी है। पैसे को चूज करो अभी क्या अभी। ठीक है, मैंने गलती से पेंसिल चूज कर दिया। क्या कहा तुमने? क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता नहीं हमें पैसे की कितनी जरूरत थी? तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, जाके अपना होमवर्क करो, भागो यहाँ से। टीचर ने कहा था फ्रूट ड्रॉ करने के लिए।
असली में बन गया। कहीं इसका मतलब ये मैजिकल पेंसिल तो नहीं? मुझे लगा ही था। मम्मी ये कोई नॉर्मल पेंसिल नहीं, ये मैजिकल पेंसिल है। देखिए मैंने ड्रॉ किया और ये रियल हो गया। चुप करो, ये पागलपंती बंद करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि द ब्राउन सिबलिंग्स की क्रिंज वीडियो देखना बंद करो। देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, अब दिन में भी सपने दिख रहे हैं। अब मैं मम्मी को कैसे बताऊं कि ये रियल में मैजिकल पेंसिल है? आइडिया। मम्मी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, रुकिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने नोट की ड्राइंग बनाई और रियल हो गया। क्या ये सच में मैजिकल पेंसिल है? हाँ ये मैजिकल पेंसिल है। ये पेंसिल मुझे दो अभी के अभी। तुम जाओ अपना होमवर्क करो, तुम्हें इस मैजिकल पेंसिल की कोई जरूरत नहीं है। जाओ भागो यहाँ से। आए बड़े मैजिकल पेंसिल वाले। ओ हाय राहुल। ओ हेलो किशन, तुम कैसे? देखो देखो, दो भिखारी बात कर रहे हैं। पता नहीं इन दोनों का ऐसे स्कूल में एडमिशन कैसे हो गया। आए बड़े भिखारी कहीं के। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? हाँ तो कुछ गलत बोला क्या मैंने? देखो मेरे पास भी लग्जरी कार है और बड़ा सा घर है, समझे? अच्छा, लेकिन हमें तो नहीं दिखता तुम्हारा लग्जरी कार और घर। मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा। किशन चलो यहाँ से चलते हैं, इनके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पास लग्जरी कार और घर तभी आएगा जब मुझे मेरा मैजिकल पेंसिल वापस मिलेगा, लेकिन वो तो मम्मी के पास है। आज मैं चुपके से मैजिकल पेंसिल चोरी कर लूंगा। मुझे वो मैजिकल पेंसिल मम्मी से चुराना ही होगा। अभी तो वो सो रही होंगी, अच्छा टाइम है। यस फाइनली मुझे मेरी मैजिकल पेंसिल मिल गई। इससे मैं बहुत सारे पैसे बनाऊंगा और एक लग्जरी कार खरीदूंगा। लेकिन एक लग्जरी कार के लिए तो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर मैं नोट खुद से बनाऊंगा तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी। क्या करूं? आइडिया, मैं डायमंड बनाता हूं, वो इजी रहेगा। इसमें सारे डायमंड्स हैं। अब इसे जल्दी से बेच के पैसे ले लेता हूँ। अंकल मुझे डायमंड बेचना है। मुझे दो। वैसे तुम्हारे पास इतने सारे डायमंड्स कहाँ से आए? क्योंकि मैं अमीर हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये सारे डायमंड्स तुम्हारे हैं? प्रूफ? कैसा प्रूफ? तुमने ये डायमंड कहाँ से खरीदे? उसका कोई बिल है तुम्हारे पास, या फिर तुमने कहीं से चोरी किया है? लेकिन वो तो मेरे पास नहीं है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। रुको अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। कहीं जाना मत। कहाँ भाग रहे हो? बच गया, उसने मेरा डायमंड भी ले लिया। लगता है पुलिस आ रही है, क्या करूं? आइडिया, हाँ बच गया। मेरा मैजिकल पेंसिल, लगता है वो वहीं गिर गया। अब मम्मी भी बहुत गुस्सा होंगी। राहुल तुम्हारे पास ये लग्जरी कार कहाँ से आई? क्यों, क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब है कल तक तो तुम्हारे पास एक साइकिल के पैसे भी नहीं थे और आज। साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है इसे खरीदने के तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो असल में मेरे पापा लॉटरी जीते थे इसलिए। लॉटरी? हाँ। ये कौन सी लॉटरी है जो मुझे नहीं पता? असल में मेरे पापा डेली नए नए लॉटरी टिकट खरीदते रहते हैं, उसमें से ही हम एक लॉटरी जीत गए। ओह चलो क्लास में चलते हैं। हाँ तुमने सही कहा। क्लासरूम में कोई नहीं है, यही अच्छा मौका है। यही है ना राहुल का बैग? थोड़ा मैं भी देखूं इसे कौन सी लॉटरी लगी है। ये तो मेरा ही मैजिकल पेंसिल है। ये राहुल का बच्चा भी ना। फाइनली मुझे मेरा मैजिकल पेंसिल मिल ही गया। अब दोबारा डायमंड ड्रॉ करता हूँ।